Good morning, dear students. So in last lecture, we have completed with Morgan's pattern of inheritance. जैसे मेंडल के कुछ रूल्स हैं, वैसे मॉर्गन के भी कुछ रूल्स हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। मेंडल ने जो भी बात की है वहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने 1 अलील की बात की, 1 जीन 2 अलील की बात की है। डायहाइब्रिड और उसके आगे उसने जो भी क्रॉस किए वहां पे उसने 2 या 2 से ज्यादा जीन की बात की है, लेकिन वो ऐसे जीन हैं which are located on different homologous chromosomes, मतलब 1 क्रोमोसोम पेयर 1 जीन ऐसा। और मॉर्गन ने जो बात की है उसने एक जीन की बात की ही नहीं है, उसने तो 2 या 2 से ज्यादा जीन की ही बात की है हर बार, और वो भी ऐसे जीन विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो इसीलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो वहां पे काम नहीं करता है। मॉर्गन के इनहेरिटेंस पैटर्न में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करता है, राइट? तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। So now today we are moving towards one more topic, that is sex determination. Okay, one of the easy topic as well as easy भी है, एग्जाम में इसका वेटेज भी रहता है। ओके, तो चलिए। So in human or in higher organisms particularly where sex is going to be determined, मतलब जेंडर जहां पे डिटरमाइन करना है, ओके, वहां पे अलग तरह से एक पैटर्न रहता है क्रोमोसोम का भी। एलोकेट क्रोमोसोम है पहले से वहां पे। ओके, यू कैन से, जैसे आप यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे हैं, 2 तरह के क्रोमोसोम की बात की है ह्यूमन में, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। नॉट ओनली इन ह्यूमन, लेकिन ऐसे जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे जेंडर इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय अ पर्टिकुलर सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स, वहां पे ये 2 तरह के क्रोमोसोम आपको देखने मिल सकते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम के लिए एक और भी टर्म यूज होती है, दैट इज एलोसोम्स। ओके, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स ऐसे भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो एक ये चार्ट जो दिख रहा है क्रोमोसोम का, ये चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं होमोलोगस पेयर्स के क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5। ये जो चार्ट है, इस चार्ट में क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 की जो पेयर है, ओके, एंड दिस इज रियल पिक्चराइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके, 1 से लेके 22 तक का जो पेयर है क्रोमोसोम का उसको बोला जाएगा ऑटोसोम्स, एंड जो 23rd पेयर है, 23rd पेयर, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे ये X और Y है क्योंकि मेल का पिक्चराइजेशन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे X और इसके जैसा ही दूसरा X भी हो सकता है, दैट इज फॉर फीमेल। और ये जो पूरा फोटोग्राफ आप दिख रहे हैं, दिस फोटोग्राफ ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज karyotype. Okay, it is known as karyotype. It is known as karyotype. Okay, इस तरह से karyotype का मतलब ही है पिक्चराइजेशन ऑफ द टोटल सेट ऑफ द क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज karyotype। तो फोटोग्राफ लिया जाता है क्रोमोसोम का इस तरह से, लेकिन जब फोटोग्राफ लेते हैं तब ऐसा नहीं होता है। ओके, वो तो रैंडमाइज्ड होते हैं, इसको अरेंज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द साइज, शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम। फाइन, so the chromosomes that are involved in sex determination are called sex chromosomes. Those are allosomes. They include, ह्यूमन में ये 2 तरह के हैं, X and Y क्रोमोसोम। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों दिखाए हैं, यहाँ पे भी ओरिजिनल वे में दोनों हैं। X is one larger one compared to the Y chromosome. Autosomes are chromosomes
अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, तो इनका भी रोल तो है लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं है। बाकी जो पूरा बॉडी मेकअप हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ओके, वो ऑटोसोम की ड्यूटी है। और सेक्स क्रोमोसोम की ड्यूटी है जेंडर डिटरमाइन करने के लिए जितने भी मॉर्फोलॉजीज, फिनोटाइप्स, ये जो कुछ भी है, दैट इज गवर्न्ड बाय एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इज सेम इन मेल एंड फीमेल्स, तो ऑटोसोम तो दोनों में ही सेम रहेंगे, मेल फीमेल दोनों में 22 पेयर 22 पेयर। सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस आता है, अगर फीमेल है तो 2x क्रोमोसोम्स, मेल है तो 1x 1y क्रोमोसोम, इस तरह से अरेंजमेंट है। हैंकिंग करके एक साइंटिस्ट है, in 1891 he studied a process named spermatogenesis in some insects and observed that 50% of the sperm received a nuclear structure after spermatogenesis and other 50% sperm did not receive it. Okay, बहुत ध्यान से समझिएगा इस थियरी को। हैंकिंग एक साइंटिस्ट है, 1891 में उसने इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस है, अब इसको आप लिंक करिए मॉर्गन के साथ। ओके, क्यों? तो मॉर्गन ने इंसेक्ट पे ही स्टडी किया, उसको आगे लेते हुए फिर हैंकिंग ने कुछ स्टडी डेवलप किए। उस दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस इंसेक्ट में हो रही है उसको उसने ठीक से ऑब्जर्व किया, और उसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया, सो टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर इंसेक्ट में, उसमें 50% स्पर्म्स ऐसे हैं विच आर रिसीविंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ओके, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, और बाकी 50% को ऐसा कोई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का मतलब न्यूक्लियस नहीं है, ओके, लेकिन न्यूक्लियस में जो होता है ऐसा कोई स्ट्रक्चर। अब अभी हमें पता है वो क्या था, लेकिन हैंकिंग को पता नहीं था। हम उसी वे में अभी इसको स्टडी कर रहे हैं कि हमें भी पता नहीं है। So it is receiving 50% sperms are receiving a particular type of the nuclear structure, whereas the other 50% did not. Hanking called this structure as X body. Okay, X body उसने उसको बोल दिया हैंकिंग ने। क्यों X body बोला? तो याद करिए मैथ्स में जब कभी भी कोई टर्म की वैल्यू हमें पता नहीं होती है तब हम बोलते हैं इट इज x, सपोज इट इज x। तो हैंकिंग ने भी यही किया था, सपोज इट इज x, ओके, और वो x और कुछ नहीं है, दैट इज राइट नाउ नोन एज x क्रोमोसोम। तो ये आप बोल सकते हैं x क्रोमोसोम का नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, ओके। बाकी किसी क्रोमोसोम के लिए आप देखिए अल्फाबेटिकल नंबर नहीं है, सिर्फ ये लास्ट जो दो हैं उनके लिए अल्फाबेटिकल है, ओके। तो एक्स बॉडी, तो 50% स्पर्म्स को वो एक्स क्रोमोसोम मिलता था, whereas बाकी 50% क्रोमोसोम को वो एक्स क्रोमोसोम नहीं मिलता था, ऐसा हैंकिंग ने ऑब्जर्व किया। नाउ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम मिला था और उसके बाद जो मेल में देखने मिला दूसरा जो क्रोमोसोम, उसको नाम दिया गया वाई क्रोमोसोम। मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये थियरी बहुत इजी है और डियर स्टूडेंट्स 5 मार्क में यहाँ से पूछे जाने वाला वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। 5 मार्क में भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स में भी ये पूछा जाता है, ओके। सो सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या हैं, वो ये क्वेश्चन होता है यहाँ से। तो एक मैकेनिज्म्स में से एक है XX-XO टाइप ऑफ मैकेनिज्म, दूसरा है XX-XY टाइप ऑफ मैकेनिज्म। आप उसके सामने ये भी देखते रहिए, ऑर्गेनिज्म भी दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। XX एंड XO टाइप मैकेनिज्म में ग्रास ऑफर हमें दिखाया है, XX-XY टाइप के मैकेनिज्म में हमें ड्रोसोफिला दिखाया है। फिर ZZZW मैकेनिज्म में हमें बर्ड्स दिखाए हैं,
तो ये एग्जाम्पल है, ऐसे ही पूछते हैं 3 मार्क्स में। एक्सप्लेन sex determination in grasshopper, explain sex determination in bees and Drosophila melanogaster, explain sex determination in birds, explain sex determination in human, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो वन बाय वन सभी के बारे में देखते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें फर्स्ट XXXO टाइप ऑफ मैकेनिज्म। Here in XXXO mechanism, male is heterogametic। हेट्रोगेमेटिक का मतलब क्या है? उसको दोनों गैमेट्स में से फ्यूजन होके जो भी मिला है वो सिमिलर नहीं है, दैट इज हेट्रोगेमेटिक। क्योंकि मेल जो बना, वो ऑब्वियसली मेल हो या फीमेल हो, बनता तो कैसे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 50% क्रोमोसोम्स फ्रॉम पेरेंट एंड 50% फ्रॉम 50% गैमेट जीन्स और क्रोमोसोम्स यू कैन से फ्रॉम फादर एंड 50% फ्रॉम मदर। तो अगर दोनों सेम तरह के देते हैं क्रोमोसोम्स तो वो होमोगैमेटिक कहलाएगा, और अगर दोनों अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं तो फिर उसको बोले जाएगा हेटेरोगेमेटिक। आई होप आपको समझ में आया। किसी भी ऑफस्प्रिंग में उसका जो टोटल जेनेटिक मेकअप है उसमें 50% जो क्रोमोसोम्स हैं वो फादर से और 50% फ्रॉम मदर यहाँ से मिलते हैं। अगर ऑफस्प्रिंग को दोनों सेम तरह के क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, सेम आइडेंटिकल, तो वो कहलाएगा होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक गैमेटिक जिसके दोनों गैमेट सेम थे और उसमें से ये ऑर्गेनिज्म बना तो होमोगैमेटिक, और दोनों अलग अलग तरह के होते हैं तो हेट्रोगैमेटिक। तो XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म जो है उसमें मेल जो होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पे ये मेल क्या है तो XO। कैसे? तो एक गैमेट X क्रोमोसोम डोनेट करता है, दूसरा क्रोमोसोम कुछ भी डोनेट नहीं करता है विदाउट X भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो ऐसे दो गैमेट का फ्यूजन होगा तो XO वाला ऑर्गेनिज्म बनेगा। O मतलब यहाँ पे कोई और क्रोमोसोम नहीं है, ये प्लेस खाली है। सो ओनली वन X क्रोमोसोम, नो Y। तो यहाँ पे ऐसे गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल ने X क्रोमोसोम वाला गैमेट दिया और उसका फादर जो था उसने विदाउट X क्रोमोसोम वाला गैमेट दिया, दोनों का फ्यूजन हुआ तो XO वाला गैमेट यहाँ पे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बना। तो ऐसा बनेगा, वो क्या होगा? मेल। फीमेल जो है दैट इज होमोगैमेटिक। इसका मतलब फादर भी X क्रोमोसोम देगा, मदर भी X क्रोमोसोम देगी। क्यों? क्योंकि फीमेल होमोगैमेटिक में यहाँ पे कंडीशन है XX। सो ऑल गैमेट्स आर हैविंग X क्रोमोसोम, पैरेंटल, पैटर्नल, मैटरनल दोनों। ओके, फॉर एग्जांपल मैनी इंसेक्ट्स सच एज ग्रासहॉपर। ओके, तो देखिए आप ग्रासहॉपर में क्या कंडीशन होती है, तो ग्रासहॉपर में 22 प्लस XO मतलब ये हो गया आपका मेल गैमेट। ओके, मेल ऑर्गेनिज्म। 22 प्लस XX, यहाँ पे ये गैमेट नहीं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। 22 ऑटोजोम्स मतलब 22 पैर की बात नहीं है, ये 11 पैर की हम बात कर रहे हैं, प्लस XO मतलब टोटल मिला के यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होंगे तो वो मेल हो जाएगा। यहाँ पे 22 प्लस XX मतलब टोटल मिला के यहाँ पे 24 क्रोमोसोम होंगे जिसमें 2 X क्रोमोसोम है, तो ये फीमेल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये हो गया XXXO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल है वो होमोगैमेटिक है। ओके, वेरी इजी। Second type of the sex determination is XXXY mechanism, where
अगेन मेल इज हेट्रोगेमेटिक, लेकिन कंडीशन अलग हो रही है। मेल के पास भी यहाँ पे 2 क्रोमोसोम होने वाले हैं, है तो हेट्रोगेमेटिक, लेकिन उसकी मदर जो है मेल की, वो उसको एक्स क्रोमोसोम डोनेट कर रही है और उसका फादर जो है वो उसको वाई क्रोमोसोम डोनेट कर रहा है, तो मेल हो जाएगा XY। whereas फीमेल जो है यहाँ पे इट इज होमोगेमेटिक, where only X का मतलब फीमेल जो बनेगी वो ऐसे बनेगी कि 2 X क्रोमोसोम उसको मिलेंगे, ओके, 1 फ्रॉम फादर 1 फ्रॉम मदर। ऐसा कहाँ पे होता है? तो इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला दोनों में इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन है। ह्यूमन में आपको पता ही है, मेल दैट इज XY एंड फीमेल दैट इज XX, सेक्स डिटर्मिनेशन। ड्रोसोफिला में भी XY फॉर मेल एंड XX फॉर फीमेल, ओके। तो ये XX XY टाइप का मैकेनिज्म है, ओके। नाउ द थर्ड वन दैट इज ZZZW मैकेनिज्म। आप देखा अपने लास्ट स्लाइड में कि ड्रोसोफिला इज आल्सो इंसेक्ट, ग्रासहॉपर इज आल्सो इंसेक्ट, दोनों ही इंसेक्ट में अलग तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो बहुत बार क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछते भी हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म्स इन इंसेक्ट, तो आपको दोनों एक्सप्लेन करने हैं, XOXX एंड XYXX, ओके, दोनों तरह के आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज ZZZW मैकेनिज्म। ये उल्टा है, कैसे उल्टा है तो देखिए, where male is homogametic, अभी तक फीमेल होमोगेमेटिक हो रही थी, नाउ मेल इज होमोगेमेटिक दैट इज ZZ एंड फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक दैट इज Z एंड W, ओके। मेल यहाँ पे होमोगेमेटिक है, मतलब मेल के दोनों क्रोमोसोम ZZ होंगे और फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं सेक्स क्रोमोसोम, उसमें एक Z और एक W। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ZZ फॉर मेलनेस एंड ZW फॉर फीमेलनेस, ओके, इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन है। XXXO and XXXY mechanisms show male heterogamety, whereas ZZZW mechanisms show female heterogamety, ओके, उल्टा है। तो कभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन विथ फीमेल हेट्रोगेमेटिक कंडीशन, तो आपको बर्ड्स का एग्जांपल देके ZZZW वाला समझाना पड़ेगा। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ओके, ये अलग से भी एक्सप्लेन किया है आपके थियरी में, एंड इट इज XXXY टाइप ऑफ द मैकेनिज्म, ओके। तो ह्यूमन हमें पता है इट इज हैविंग 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, whereas 22 pairs are autosomes and 1 pair is sex chromosome। अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए, से फॉर एग्जांपल ये मेल है, तो उसके पास कैसा अरेंजमेंट होगा, 24 ऑटोसोम्स होंगे, क्योंकि 22 पेयर्स मतलब 24 ऑटोसोम्स प्लस XY, और ये फीमेल है 24 ऑटोसोम्स प्लस XX। जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा, आप देखिए, तो मेल में 2 तरह के गैमेट बन सकते हैं। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, ये अभी हमें पता है। तो 22 ऑटोसोम्स प्लस 1X क्रोमोसोम, एक गैमेट ऐसा बनेगा, और दूसरा होगा 22 ऑटोसोम प्लस 1Y क्रोमोसोम, ऐसा होगा। फीमेल में भी 2 गैमेट की बात करेंगे, लेकिन दोनों ही एक तरह के हैं, इसलिए फिर हम यहाँ पे एक ही दिखा रहे हैं। तो 22 ऑटोसोम प्लस X, इस तरह के ही गैमेट बन सकते हैं फीमेल में, जितने भी बन सकते हैं।
अब इनके बीच में अगर फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन की इवेंट हो रही है, तो क्या, जैसे 22 ऑटोसोम प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है मेल का, उसने अगर फीमेल के एक को फर्टिलाइज किया, तो फीमेल के पास तो पहले से जेनेटिक मेकअप क्या है, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। तो ये फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बर्थ होगा वो क्या होगा, 24 ऑटोसोम प्लस XX, मतलब ये फीमेल बनेगी। और अगर 22 ऑटोसोम प्लस Y, ये जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है इसका, और फीमेल के एक को वो फर्टिलाइज करने जा रहा है ये स्पर्म, तो फिर क्या कंस्टिट्यूएंट बनेगा इसका, तो 24 ऑटोसोम प्लस XY, तो ये XY है तो ये मेल बन जाएगा। ऐसा ही आप यहाँ पे पिक्चराइजेशन में देख सकते हैं, फादर एंड मदर, बहुत बार ये क्रॉसेस पूछे जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के, और आगे एक और थियरी भी आने वाली है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। फादर है तो सिंपल, लेकिन इसको समझिए, फादर उसका जेनेटिक मेकअप है XY, मदर उसका जेनेटिक मेकअप है XX। अब फादर कितने तरह के गैमेट डोनेट कर सकता है, तो 2 तरह के, X और Y। मदर कितने तरह के गैमेट डोनेट कर सकती है, ओनली 1, दैट इज X। अब देखिए क्या हो रहा है, तो फादर का जो X क्रोमोसोम है वो मदर के X क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हो रहा है, इसका मतलब कि फादर का X क्रोमोसोम वाला स्पर्म मदर के एक को फर्टिलाइज कर रहा है, तो XX कॉम्बिनेशन होगा, डॉटर विल बी प्रोड्यूस्ड। ऐसा दूसरा X भी है, और मदर तो एवरी टाइम X ही डोनेट करने वाली है, तो डॉटर। फादर के पास दूसरा क्रोमोसोम, दूसरी अपॉर्चुनिटी Y की है, तो वो Y क्रोमोसोम वाला गैमेट स्पर्म देगा, और मदर के एक के साथ अगर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो इट विल प्रोड्यूस XY सन। और ऐसी दूसरी एक अपॉर्चुनिटी सन के लिए एक और है, तो दूसरा भी सन। तो आप देख सकते हैं 50-50, मतलब टू हैव अ बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड, तो अपॉर्चुनिटी इज 50-50, 1/2 1/2। ओके, तो 2 डॉटर और 2 सन ऐसे। डियर स्टूडेंट्स, इस चार्ट को अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करें तो सोसाइटी में जो एक, क्योंकि ये टॉपिक 3rd चैप्टर में भी आएगा, एज व्हाटएवर राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, ये 3rd चैप्टर में भी आएगा और यहाँ पे भी है। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन सोसाइटी, ओके, सोसाइटी इज एवरी टाइम कर्सिंग women for having girl child, okay, एथिकली सोशली अगर आप देखो तो इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है टू हैव गर्ल चाइल्ड, लेकिन फिर भी सोसाइटी ने अपना एक ऐसा मन बना के रखा हुआ है कि गर्ल चाइल्ड होना मतलब दैट इज जस्ट लाइक यू आर कल्प्रिट। ओके, सो ऐसा नहीं है, बिकॉज both are having, whether it is boy or girl, both are having equal opportunities. Okay, both are having equal powers, both are having same senses, everything is same. Okay, just as physiology is different, okay, you cannot curse them. लेकिन फिर भी सोसाइटी क्या करती है, तो जो मदर है उसको ही पिन पॉइंट करती है टू हैव अ गर्ल चाइल्ड। बट बीइंग अ जेनेटिसिस्ट, being a student of biology, you can very much clear, you can convince the society that it is not mother, because mother तो every time girlness ही donate कर रही है, कि फीमेलनेस ही डोनेट कर रही है, every time it is donating X chromosome. Then what is it making the girl child? So it is father's sperm which is carrying X chromosome, because of that daughter is going to produce, right? तो हमें क्या पैराडिगम पूरा शिफ्ट करना है फ्रॉम मदर टू फादर, सोसाइटी फादर को कर्स करना शुरू करे? नो, बोथ आर डेंजरस कंडीशंस। तो किसी को भी कर्स नहीं करना है, क्योंकि अब आपको पता ही है जेनेटिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन चांसेस, इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी टू हैव अ गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड, ये भी पूरी प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही है, राइट? सो एटलीस्ट मदर शुड नॉट बी पिन पॉइंटेड,
Okay, she should not be cursed by the society, should not be cursed by the family to have a girl child. Okay, so pair of X chromosomes, ये आपके सिलेबस में भी है ये क्वेश्चन. ओके, दैट मदर शुड नॉट बी कर्स्ड बाय द सोसाइटी, ऐसा करते हैं. ओके, जस्टिफाई बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ऐसा एक क्वेश्चन भी है. So pair of X chromosomes XX is present in female. X and Y chromosomes, that is XY pair, is present in male. During spermatogenesis, males produce two types of the gametes, 50% with X chromosome and 50% with Y chromosome. Females produce only one type of the ovum, all carrying X chromosome, 100% opportunity for X chromosome. There is an equal probability of fertilization of ovum with the sperm carrying either X और Y क्रोमोसोम. तो ओवा को तो दोनों ही इक्वली फर्टिलाइज कर सकते हैं. X के पास भी उतनी अपॉर्चुनिटी है, Y के पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है. The sperm determines whether the offspring male or female. It is very clear. Okay. So this is about sex determination in humans. One more very interesting sex determination in insects. आपने दो तो देखे, ग्रासहॉपर में XXXO टाइप, ड्रोसोफिला में XXXY टाइप, और यहाँ पे हनी बी में एक अलग तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन है, उसको आप ऑब्जर्व करिए. इट इज वेरी क्रिटिकल. ओके, तीसरी तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन देखिए. इंसेक्ट लार्जेस्ट किंगडम आर्थ्रोपोड्स, उसमें भी लार्जेस्ट फाइलम, सॉरी, इट इज आर्थ्रोपोड, और उसमें भी लार्जेस्ट क्लास. ओके, ऐसा आप बोल सकते हैं इंसेक्ट, और उसमें इतने तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम का रोल नहीं है. अभी तक हम बोल रहे थे ऑटोसोम्स आर डिफरेंट, एलोसोम्स आर डिफरेंट, मतलब सेक्स डिटरमाइन करने के लिए जो काम करते हैं वो क्रोमोसोम अलग से काम कर रहे हैं अपना. लेकिन हनी बी का जब एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इट इज नॉट दैट मच इजी. तो हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? सो इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स an individual receives. ओके, कितने क्रोमोसोम कौन से ऑफस्प्रिंग को मिल रहे हैं उसके बेस पे उस ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन होगा. नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम के हिसाब से सेक्स डिटरमिनेशन होने वाला है. फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज अ फीमेल, either queen or worker. So जिस एग का फर्टिलाइजेशन होगा, इस टर्म्स को समझिए, जिस एग का फर्टिलाइजेशन होगा वो बाद में फीमेल बनेगी. वो क्वीन भी हो सकती है, वो वर्कर भी हो सकती है. फर्टिलाइजेशन होगा उस एग की हम बात कर रहे हैं. अब समझिए, एग का फर्टिलाइजेशन, एग तो था ही वहां पे, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब स्पर्म वहां पे जुड़ा है. ओके, एग का फर्टिलाइजेशन हो, इसका मतलब वहां पे स्पर्म इज अवेलेबल, क्योंकि तभी हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज अ मेल. अगर कोई एग अनफर्टिलाइज है, जिसको कोई स्पर्म फर्टिलाइज करने नहीं आ रहा है और फिर भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर वो मेल बन जाएगा, और वो क्या कहलाता है? ड्रोन. इट इज नोन एज ड्रोन. और ऐसी प्रोसेस भी होती है जहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन
एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है एंड द प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। द प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। याद करिए 11th में चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर था उसमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसा एक वर्ड था। 12th में भी आएगा चैप्टर नंबर 2 में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसका मतलब ये एक ऐसा फ्रूट विच इज प्रोड्यूस्ड और डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। दिस इज पार्थेनोजेनेसिस इन एनिमल्स पर्टिकुलरली। तो अगर कोई एक ऐसा ही पड़ा है आइडल और अनफर्टिलाइज्ड है और फिर भी उसका डेवलपमेंट हो गया इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म हमेशा मेल होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हनी बी की, एपिस इंडिका साइंटिफिक नेम। ओके, अब इसको थोड़ा अपने हिसाब से समझने का ट्राई करिए। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ किसी एग का तो वो फीमेल बनेगी। फर्टिलाइजेशन हुआ इसका मतलब फ्यूजन हुआ है। आप वर्ड्स पे फोकस करिए, अभी स्लाइड को फोकस मत करिए। फर्टिलाइजेशन हुआ इसका मतलब स्पर्म इन्वॉल्व हुआ है, और स्पर्म इन्वॉल्व हुआ है इसका मतलब कि यहाँ पे 50% क्रोमोसोम्स हैं वो स्पर्म लेके आया है। 50% पहले एक के पास ऑलरेडी थे, तो अभी कुल मिला के वो 100% क्रोमोसोम कंप्लीट हो गए। इसका मतलब डाइप्लॉइड कंडीशन कवर हो गई, तो वो बन गया क्वीन वर्कर फीमेल यू कैन से। तो इसका मतलब फीमेल जो होती है वो डाइप्लॉइड होती है यहाँ पे। और अब आप बात करिए मेल की, अनफर्टिलाइज एग, कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज करने नहीं आया है और फिर भी वो मेल बन गया, तो ये ऑब्वियसली अनफर्टिलाइज एग। एग तो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। एग इज व्हाट, गैमेट, और उसका फर्टिलाइजेशन करने के लिए कोई स्पर्म नहीं आया है, मतलब डाइप्लॉइड नहीं बनेगा, हैप्लॉइड होगा। मतलब मेल भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हनी बी में ये एक अलग तरह का एक सेक्स डिटर्मिनेशन है जिसमें फीमेल आर डाइप्लॉइड एंड मेल आर हैप्लॉइड। ओके, देखिए देयरफॉर फीमेल्स आर डाइप्लॉइड। पहले क्रॉस को समझ लेते हैं एक बार। सो आप देखिए यहाँ पे क्वीन विच इज डाइप्लॉइड जिसके पास 32 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 16 पेयर। 32 का मतलब हो गया डाइप्लॉइड है ना, तो 16 पेयर। और ये जो मेल है विच इज हैप्लॉइड, ओके, इसके पास 16 पेयर नहीं लेकिन 16 क्रोमोसोम्स हैं ओनली। अब इस क्वीन ने क्या किया, इस क्वीन ने गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस की, मतलब एग्स बनाए। एक एग जो है 16 क्रोमोसोम वाला वो आइडल ऐसे ही पड़ा रहा और उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया, तो वो बन गया ड्रोन विच इज हैप्लॉइड, 16 क्रोमोसोम वाला हैप्लॉइड। लेकिन दूसरा जो एग है उसका फर्टिलाइजेशन हुआ किसके थ्रू, तो इस ड्रोन ने जो गैमेट बनाए थे उसके थ्रू। अब डियर स्टूडेंट्स, एक कंफ्यूजन यहाँ पे आपको होना चाहिए। ड्रोन पहले से हैप्लॉइड है, अभी वो गैमेटोजेनेसिस करेगा, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब तो होता है मियोसिस। इसका मतलब वहां पे क्या होगा, अभी और आधे होंगे क्रोमोसोम, 16 के भी हाफ हो जाएंगे, 8 हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों, तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि फीमेल जो है क्वीन, जबकि वो डाइप्लॉइड है, इसलिए अपना गैमेटोजेनेसिस जो कर रही है वो मियोसिस के थ्रू करती है। तो 32 में से 16 वाला गैमेट बन जाता है। लेकिन मेल जो होता है विच इज हैप्लॉइड, वो अपने गैमेट्स माइटोसिस के थ्रू बनाता है। तो माइटोसिस का तो हमें पता है, देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। अब ये खुद हैप्लॉइड है ड्रोन 16 क्रोमोसोम वाला, तो इसके जो भी गैमेट्स बनेंगे माइटोसिस के थ्रू वो भी 16 क्रोमोसोम वाले ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस होगा।
मेल में। अब फीमेल ने मियोसिस करके 16 क्रोमोसोम वाला एक एग बनाया था, मेल ने माइटोसिस करके 16 क्रोमोसोम वाला एक स्पर्म बनाया है, उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें से 16 + 16 32 क्रोमोसोम वाले ऑर्गेनिज्म बनेंगे, तो ये हो जाएंगे वर्कर या तो क्वीन। ओके, डाइप्लॉइड होंगे, तो मेल हैप्लॉइड होंगे और फीमेल जो है वो डाइप्लॉइड होगी। ओके, देखिए नीचे इसको अलग तरह से भी पिक्चराइज किया है। फीमेल विच इज कैरिंग 32 क्रोमोसोम, उसमें मियोसिस हो रहा है, तो गैमेट जो बनेंगे वो गैमेट होंगे, उनके पास 16 क्रोमोसोम वाले गैमेट्स होंगे। अगर ये 16 क्रोमोसोम वाला कोई आइडल पड़ा रहा है एग और उसका पार्थेनोजेनेसिस होगा, तो फिर उसमें से डायरेक्ट मेल बन जाएगा 16 वाला। ओके, और दूसरा 16 वाला जो है गैमेट, उसका फ्यूजन करने के लिए मेल क्या करता है, तो मेल तो हैप्लॉइड है 16 क्रोमोसोम वाला, उसमें माइटोसिस से गैमेट बनते हैं, सभी के पास 16 क्रोमोसोम आएंगे, तो ये 16 वाला स्पर्म और ये 16 वाला एग, दोनों में फ्यूजन होगा तो वो बनेगा फीमेल 32 क्रोमोसोम, राइट। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, अगर कोई मेल बनता है ऑर्गेनिज्म तो उसका कोई फादर नहीं होता है। अब देखिए मेल बना, फादर नहीं है। फीमेल अगर कोई बन रहा है तो फादर मदर दोनों है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है, मेल बन रहा है तो फादर नहीं है, लेकिन फीमेल बन रहा है तो फादर मदर दोनों है। इसके आगे वाली जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी प्रेडिक्ट करना है हमें, यहाँ पे स्लाइड में आएगा तब उसको डिस्कस करेंगे। और इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। सो पूरा अभी ये चार्ट जो हमने समझा है उसके रिलेटेड एक स्टेटमेंट, therefore the females are diploid, that is 32 chromosomes, and males are haploid, which is carrying 16 chromosomes, and this is called haplodiploid type of the sex determination system. Haplodiploid sex determination system. तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स में, एक्सप्लेन haplodiploid sex determination. Okay, so in this system males produce sperms by mitosis, they do not have father, देखिए they do not have father and thus cannot have sons. ओके, मेल जो होते हैं उनका फादर नहीं होता है, तो मेल के सन भी नहीं हो सकते, क्योंकि सन कौन प्रोड्यूस कर सकता है, ओनली मदर। देखिए ओके, तो मेल का फादर भी नहीं होता है, सन भी नहीं होता है, बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन्स। बहुत अच्छे से समझिए, ये मेल इसको पकड़िए अभी तो। ओके, ये जो मेल है, ओके देखिए उसका फादर है क्या, तो नहीं है, ओनली मदर के थ्रू ये प्रोड्यूस हुआ है। अब ये मेल गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस करेगा माइटोसिस के थ्रू, तो 16 क्रोमोसोम वाले बनेंगे, और उस 16 के साथ तो क्वीन जो है उसके 16 क्रोमोसोम वाले एक फर्टिलाइज हो गए, तो वो तो सारे के सारे फीमेल बन जाएंगे, मतलब मेल का सन भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। लेकिन ग्रैंडफादर हो सकता है किसी भी मेल का। कैसे, देखिए मैटरनल ग्रैंडफादर कैसे, ये जो सन है उसकी मदर है, तो मदर का फादर तो होगा ना, ये जो सन है उसकी जो मदर है विच इज क्वीन, उसका फादर तो होगा ही होगा, क्योंकि फीमेल प्रोड्यूस करने के लिए तो मेल चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। तो ये क्वीन कैसे प्रोड्यूस हुई होगी, मेल और फीमेल के फ्यूजन से, जैसे यहाँ पे ये बने हैं वैसे ही। तो मैटरनल ग्रैंडफादर कहने का मतलब है वो तो होगा ही। ओके, अभी तो ग्रैंडफादर का क्लियर हो गया। ग्रैंडसन कैसे हो सकते हैं इसके, अब ये जो मेल है वो अगर माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स बना रहा है और उसके साथ फीमेल के गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, तो बनेगी एक और फीमेल, जैसे यहाँ पे बनी।
अब ये फीमेल जो है वो पार्थेनोजेनेसिस से एक और मेल बना सकती है, मतलब एक जनरेशन छोड़ के वापस सन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो जस्ट नेक्स्ट जनरेशन एट जस्ट प्रीवियस जनरेशन में किसी मेल के लिए मेल मेंबर अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो मेल रिलेशन, ओके, फॉर अ मेल। जस्ट प्रीवियस जनरेशन, जस्ट नेक्स्ट जनरेशन, वहां पे नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हो सकता है ग्रैंडसन, एंड प्रीवियस टू प्रीवियस दैट इज ग्रैंडफादर, वो मेल हो सकते हैं, होंगे ही, हो सकते हैं क्या? ओके, सो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, जस्टिफाई दैट इन हनी बी, ओके, males do not have father and son but they have grandfather and grandson, justify। तो justification कैसे देंगे आप? ऐसा क्रॉस करके फिर मैंने जो अभी आपको वर्डिंग बताया वो वर्डिंग आपको नरेट करने हैं, एक्सप्लेन करने, लिखने हैं। ओके, so this is about sex determination in honey bee। So dear students, आज के लिए इतना ही। We have completed very important part of this chapter. Okay, in next lecture we will be starting with next part, that is mutation. Okay, next lecture में हम mutation के बारे में discuss करेंगे। आज के लिए इतना ही। If you have any doubt, any queries, any questions regarding today's lecture, okay, please call me, WhatsApp me, message me. Fine. Have a nice day.